बस भाई साहब, इस लड़की को कौन समझाए। अगर इसके तेवर ऐसे रहे ना तो कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा। अरे कैसी बातें कर रही हो, चांद का टुकड़ा है हमारी नगीना, इसके लिए रिश्तों की क्या कमी होगी। यही तो मुसीबत है, जिन शर्तों पे वो शादी करना चाहती है ना, उसका रिश्ता भी अब चांद से ही आएगा। अच्छा, क्या शराइत है उसकी? कहती है कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो शादी के बाद उसको नौकरी भी करने दे और उसकी माँ को भी साथ रखे। नगीना बेटी को समझाओ, लड़की वाले लड़के वालों की शराइत पूरी करते हैं, ना कि अपनी लेके बैठ जाते हैं। कैसे समझाऊं भाई साहब, बात ही नहीं सुनती है। कहती है जमाना बदल गया है। कहती तो ठीक है, जो लड़कियां काम करती हैं, पैसे कमाती हैं, उनकी ससुराल में धाक बैठ जाती है। वो घर आई दौलत किसे बुरी लगती है। हाँ, अलबत्ता तुम्हें साथ रखने वाली शर्त काफी मुश्किल है। यही तो मसला है। मैं अपनी बेटी को इतने अच्छे से जानती हूँ, वो सारी शर्तों से पीछे हट जाएगी, लेकिन इस शर्त को नहीं छोड़ेगी। वो तुमसे मोहब्बत ही इतनी करती है, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती है। अब ये मोहब्बत मेरे लिए मसला बनती जा रही है। शादी के बाद एक लड़की अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारती है, ना कि माँ के साथ। मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ, खाना वगैरह तैयार। अरे नहीं नहीं, मुझे कहीं जाना है। तुम एक काम करो, ये रख लो। भाई साहब, आप इतने अरसे से हमारे लिए इतना कुछ करते आ रहे हैं, कब तक करेंगे? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बस बड़ा भाई होने का फर्ज निभा रहा हूं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे लिए खाना ना बनाओ बैठा हूं। नहीं नहीं, मैं आपके लिए खाना बना। नगीना, जी मैम। क्या हो गया है तुम्हें? कस्टमर्स के सामने तुम्हारा दिमाग क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है? मैम क्या कर दिया मैंने, क्या हुआ? क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा कि रोलर्स लेकर आओ और तुम ड्रायर लेकर आकर खड़ी हो गई। मजबूरन मुझे क्लाइंट के सामने तुम्हें टोकना पड़ा। हर काम उलट कर रही हो तुम। वो देखो नगीना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रखा था कि तुम नीडी थी, अपने घर की अकेली कमाने वाली हो, अपनी अम्मी का वाहिद सहारा हो। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं सिर्फ फौरन से निकाल देती। मैम मुझसे गलती हो गई। मैं क्या गलती नगीना? देखो, मेरी तरफ से ना अब तुमको लास्ट वार्निंग है। तुम्हें पता है, मिसेस जावेद की मेरे पास कॉल आई थी। कल तुमने उनके बाल डाई किए थे। वो शिकायत कर रही थी कि उनके ग्रे हेयर्स कवर नहीं हुए। सारी फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन मैम मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से वो किया था उनका डाई। क्या अच्छे तरीके से किया था? बहरहाल नगीना, अब अपने काम पे अच्छी तरीके से फोकस करो, ठीक है? जाओ काम करो अपना। जी। ओए होए 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 होए, बहुत अच्छी लगेगी ये, बहुत अच्छी लगेगी। कल पहनेंगे इसको। अब ये इस वक्त कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे भाभी, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस नई हुडी ली थी ना तो वो जरा चेक कर रहा था। बताइए कैसी लग रही है? अच्छा, ये हुडी तो काफी महंगी लग रही है मुझे। अरे महंगी भी है और ब्रांडेड भी है। ब्रांडेड हुडी? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए ये लेने के? एक सेकेंड, कहीं तुमने अब्बा जान या एहसान से तो ये पैसे नहीं लिए? आपको लगता है वो मुझे पैसे दे सकते हैं? दोनों ही गरीब हैं। ये पैसे तो मैंने मलका बाजी से लिए। अच्छा, तो मलका बाजी मेरी और रानी भाभी की मेहनत की कमाई तुम पर उड़ा रही है? अरे भाई, मुझे नहीं पता वो किसके पैसे, आपके थे या किसके। मैंने तो बस मलका बाजी से लिए।
कमाल है। वैसे अरमान, तुम ना आज मुझे हैरान पे हैरान किए जा रहे हो। पहले ये नई महंगी ब्रांडेड हुडी और फिर मलका से पैसे निकलवाना, जबकि तुम्हें पता है मलका से पैसे निकलवाना कोई आसान काम नहीं है। तो तुमने ऐसा क्या किया है कि मलका ने तुम्हें पैसे दे दिए? मुझे भी बताओ। अरे भाभी, अरमान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने बस मलका बाजी को उनके फायदे का एक राज बताया और बस उन्होंने पैसे दे दिए मुझे। अच्छा, क्या राज? वो असल में जो बादशाह भाई है ना, अरे आपको मैं क्यों बताऊं फ्री में भाई। अच्छा बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? आप एक काम करें, मेरी कोई 5 6 7 8 शर्ट्स इस्त्री कर दें तो बस आपको बता दूंगा फिर। 5 6 या 7 8? 8। ठीक है, कर दूंगी। बताओ अब। अच्छा, तो हुआ ये कि अरे वाह भाई, फिर तो बड़े मजे के हैं। अच्छा है, मैं अपने ख्याल रखने के लिए सेहत का ड्राई फ्रूट खाता हूँ, वरना अगर घर की दाल रोटी पर रहता तो कब का बिस्तर पर लग चुका होता। क्या हो रहा है अब्बा जान? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? अरे दवाओं का शॉपर है, मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे। कुछ तो छुपा रहे हैं आप मुझसे, बता नहीं रहे। तौबा है मलका, तुम तो बहुत की खाल खींचने लगती हो भाई। कुछ खा भी नहीं, आप क्या खा रहे हैं? अरे ऐसा ही मुंह चला रहा हूँ। खैर, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आजकल आप बहुत कुछ मुझसे छुपाने लगे हैं, तो मैंने कहा शायद कुछ यहाँ भी छुपा रहे हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहम है तुम्हारा। वैसे अच्छी बात है, तुम्हारा मूड ठीक हो गया है, वरना मैं तो समझा था कि अब मुंह ही फुलाए बैठी रहोगी। मूड तो ठीक हो गया, मगर बस दुश्मनों की नजर ना लग जाए कहीं मेरे मूड। खूब समझता हूँ ये दुश्मन का इशारा किस तरफ है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, रानी आज तुमसे माफी मांगेगी। आपने कह दिया और उसने माफी मांग ली, देख लेते हैं। एक बात बताऊं आपको मैं, जब औरतें कमाने लग जाती हैं ना, तो इनकी अक्कड़ कुछ और ही होती है। ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती, चने के झाड़ पे जाके बैठ जाती हैं। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मेरे होते हुए इस घर की औरतें अपने मुकाम पे ही रहेंगी, तुम फिक्र न करो। देख लेते हैं कितना दमखम रह गया आप में, हम भी देख लेते हैं। चलती वलती नहीं है वैसे आपकी। अच्छा खैर, 1-2 दिन में मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिलता। दाल सब्जी दाल सब्जी दाल सब्जी खा खा के ना पेट में घास हो गई है मेरे। अपने घर जाके जरा अच्छा माल खाऊंगी। हाय हाय, बकरे की चापे, गाय के पाए, कलेजी, आया ना मुंह में पानी है? अच्छा, इसी में मुझे याद आया, अब जाने से पहले अगर नरगिसी कोफ्ते बनवा दो तबस्सुम से कह के, तो मजा आ जाए। हाँ क्यों नहीं, कोफ्ते ही नहीं बिरयानी भी बनवाता हूँ, इसी बहाने मैं भी खा लूंगा। लाओ भाई लाओ, अभी फोन करता हूँ सुल्तान को कि भाई सामान लेके आए। अबे सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। रुको ना कीना, टाइम देख रही, इतना लेट? मैम वो अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, रात भर जागती रही, इसलिए आँख नहीं खुली सुबह जल्दी। ओहो, चलो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। अच्छा सुनो, ब्राइड आने वाली है, उसको तैयार करना है, जल्दी से तुम सारा सामान लगाओ ताकि मैं उसका मेकअप स्टार्ट करूं। मैम अगर ब्राइड है तो फिर वो इम्पोर्टेड वाला पीस निकाल लूं? नहीं नहीं नहीं, जो हम पार्टी मेकअप के लिए यूज करते हैं ना, वही यूज करेंगे। अब एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड के दोस्त के रेफरेंस से आई है और उनका इतना बजट नहीं था, वरना इतने कम बजट में मैं कोई ब्राइड नहीं लेती, पता है ना तुमको। बस वही यूज करेंगे। चलो। लेकिन मैम ब्राइडल है, उस पर तो फुल कवरेज फाउंडेशन ही जाएगा ना। नगीना, मुझे ज्यादा पता है ना, जो मैं कह रही हूँ बस वो कर लो। हरी अब जल्दी जाओ। जी मैम।
अरे साजदा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ना जाने वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब इस औरत के कदम इस घर में आए हैं। हाँ तो औरत ही कहूंगी ना, भाई कोई लड़कियों वाली बात है इसमें? ना शक्ल, ना सूरत, ना रंग, ना रूप, ना कोई हुनर आता है इसे। ये तो पता नहीं इसने क्या मोहब्बत की पट्टी मेरे बेटे की आंखों के ऊपर बांध दी है कि उसे ना इधर नजर आता है ना उधर नजर आता है। हाँ हाँ, दिखाई थी मैंने तस्वीर, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। अरे मैंने उसे बहुत समझाया कि देख तो कितनी प्यारी लड़की है, मगर उसके सर के ऊपर तो वो डायन सवार है भाई, और तो कुछ उसे नजर ही नहीं आ रहा। क्या? हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये यकीनन जादू टोना ही करवाती है, तभी तो भाग भाग के अपने मैके जाती है और वहां से किसी पीर फकीर के यहाँ। मैं भी कहूँ कि ये बादशाह इसे नजर क्यों नहीं आता कि बूढ़ी माँ कितना काम करती है। साजदा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ। तू कब आया? जब आप साजदा खाला से जी भर के मेरी बुराइयां करी थी ना, जब ही आके खड़ा हुआ था मैं। अम्मी क्या है, मलका घर में हो तो भी आप उसकी बुराई करती हैं, मलका घर में ना हो तो भी आप उसकी बुराई करती हैं। अरे मैं बुराई कहाँ करती हूँ बेटा, मैं तो बस सच्चाई बयान कर रही थी। जी जी, सच्चाई नजर आ रही है, जब ही मुझे देख के फोन रख दिया फौरन खड़क से। हाँ वाह, माँ के सामने तो बड़ी जुबान चलती है, बीवी के सामने क्या होता है, वहाँ बोलती बंद हो जाती है। अच्छा जो भी है अम्मी, मलका की जितनी बुराइयां कर रही है ना, अभी दिल भर के कर लें, क्योंकि मैं उसे लेने जा रहा हूँ, और जब वो आएगी ना, कोई ऐसी सी बात ना करते ना, अल्लाह का वास्ता है, कि घर में नया तमाशा खड़ा हो जाए। लो, मैंने कोई तमाशा करना है? तमाशा तो तू ब्याह के लाया है। हाँ?